अच्छा, तो बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक वहाँ मेरा कॉलेज का दोस्त आ गया और फिर उसने जो किया, उसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के इस नए और भावुक कर देने वाले अंक में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। जीवन के सफर में हमें अनगिनत लोग मिलते हैं, लेकिन कॉलेज के दिनों की दोस्ती का रंग कुछ अलग ही होता है। वो निस्वार्थ भावों को एक साथ बैठकर भविष्य के सपने बुनना और एक दूसरे के सुख दुख में बिना किसी शर्त के खड़े रहना, यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। लेकिन क्या हो जब विवाह के बाद एक लड़की अपनी किसी सुनहरी दुनिया से कटकर एक ऐसे नर्क में पहुंच जाए जहां उसके अपने ही लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाए। आज की कहानी भोपाल शहर के एक ऐसी ही मर्मभेदी दास्तान है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत खोलकर रिश्तों में नहीं बल्कि अजनबी बंधनों में होती है जिन्हें हम दोस्ती करते हैं। और चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के हृदय भोपाल शहर में पल्लवी का जन्म एक बेहद संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ था। पल्लवी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी। उसने शहर के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से बी.टेक की डिग्री हासिल की थी। कॉलेज के उन 4 सालों में उसकी एक बहुत ही गहरी और पवित्र दोस्ती चिराग नाम के लड़के से हुई थी। चिराग और पल्लवी एक ही बैच में थे और अक्सर अपने सारे बी.टेक प्रोजेक्ट्स एक साथ ही बनाते थे। चिराग का एक बहुत ही सुलझा हुआ, निडर और ईमानदार लड़का था। वो पल्लवी का बहुत सम्मान करता था और उसकी हर परेशानी में एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा रहता था। और इसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। चिराग ने पुलिस सेवा की तैयारी शुरू कर दी और दिल्ली चला गया, जबकि पल्लवी के पिता ने उसका विवाह भोपाल के ही एक बड़े व्यवसायी परिवार में कर दिया। पल्लवी के पिता का नाम शौर्य था। शौर्य दिखने में पति पल्लवी के पति का नाम शौर्य था। शौर्य दिखने में जितना आकर्षक था, भीतर से उतना ही लालची और खोखला इंसान था। इस घर की पूरी कमान शौर्य की मां मनोरमा देवी के हाथों में थी। मनोरमा देवी एक अत्यंत कुटिल, दिखावा पसंद, क्रूर स्वभाव की महिला थी। विवाह के शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे भी थे, क्योंकि पल्लवी अपने साथ बहुत सारा दहेज और अपने स्वर्ग के पिता की एक बेसकीमती पुश्तैनी जमीन के कागजात लेकर आई थी। पल्लवी ने अपने नए घर को स्वर्ग बनाने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी बी.टेक की डिग्री और अपनी नौकरी के सपनों को एक बक्से में बंद कर दिया और खुद को पूरी तरह से घर परिवार में समर्पित कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद शौर्य का असली रूप सामने आने लगा। शौर्य को व्यापार के नाम पर अवैध सट्टेबाजी और जुए की भयंकर लत थी। रातों रात अमीर बनने की चाहत में उसने बाजार से करोड़ों रुपए का कर्ज ले लिया। जब कर्जदारों ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया, तो शौर्य और मनोरमा की नजर पल्लवी के नाम पर दर्ज पुश्तैनी जमीन पर पड़ी, जिसकी कीमत बाजार में कई करोड़ थी। इसी बीच पल्लवी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अयांश रखा। पल्लवी को लगा कि शायद बच्चे के आने से शौर्य सुधर जाएगा, लेकिन पैसों के अंधे लालच ने शौर्य और मनोरमा को इंसान से हैवान बना दिया था। एक रात तो शौर्य नशे में धुत होकर घर लौटा और उसने पल्लवी के सामने जमीन के कागजात फेंक दिए। पल्लवी, चुपचाप इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो, मुझे अपने कर्ज चुकाने। अगर मैंने कल पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा। पल्लवी ने कागजों को दूर धकेलते हुए दृढ़ता से कहा, सॉरी, यह जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है और यह मेरे बेटे अयांश के भविष्य की सुरक्षा है। मैं आपके जुए और सट्टेबाजी के लिए अपने बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। मैं इन कागजों पर कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगी। यह सुनते ही मनोरमा देवी आगे आई और उन्होंने पल्लवी के बाल पकड़ लिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे की बात टाले? जिस घर की रोटी खा रही है उसी घर के वारिस को बर्बाद करना चाहती है। जब तक तू इन कागजों पर दस्तखत नहीं करेगी, तब तक तुझे इस घर में एक दाना अन्न नसीब नहीं होगा। उस भयानक रात के बाद पल्लवी का जीवन एक खौफनाक नर्क में बदल गया। मनोरमा और शौर्य ने पल्लवी को उसके वातानुकूलित कमरे से निकालकर घर के पिछले हिस्से में बने एक पुराने और बिना खिड़की वाले स्टोर रूम में कैद कर दिया। नशों के बाद एक माँ को जिस देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है, पल्लवी उससे पूरी तरह वंचित कर दी गई। उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया ताकि वह पुलिस या अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क न कर सके। उसे दिन में सिर्फ एक बार रात की बची हुई रूखी रोटी और थोड़ा सा पानी दिया जाता था। आज भी तेरी अकल ठिकाने आई है नहीं? कागजों पर दस्तखत कर दे तो तुझे और तेरे इस लाडले का अच्छा खाना मिलेगा, वरना नहीं यही इस कबाड़ खाने में सड़कर पड़ जाना। मनोरमा देवी रोज बाहर से कुंडली खोलकर यही ताना मारती थी। पल्लवी हर रोज खून के घूंट पीकर रह जाती, लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ तब हुआ जब भयंकर कुपोषण और शारीरिक कमजोरी के कारण पल्लवी का दूध पूरी तरह से सूख गया। छोटा सा अयांश जो मात्र 4 महीने का था, वो भूख से बिलक बिलक कर रोता रहता था। पल्लवी उसे अपने सीने से लगाती, कुछ काटती, लेकिन उसके मृत प्राय शरीर में अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अयांश का चेहरा भूख से लाल पड़ चुका था। उसकी कमजोर होती जा रही चीखें पल्लवी के कलेजे को चीर देती थी और स्टोर रूम के बंद दरवाजे पर सिर पटक पटक कर रोती थी। माँ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत दीजिए खाना, लेकिन मेरे अयांश के लिए थोड़ा सा गाय का दूध भिजवा दीजिए। ये मासूम भूख से मर जाएगा माँ जी, इसका क्या कसूर है? लेकिन बाहर से सिर्फ मनोरमा देवी की कठोर आवाज आती, जब तक दस्तखत नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इस बच्चे के रोने की आवाज से मेरे बेटे की नींद खराब होती है, इसे चुप करा। तपती हुई गर्मी के दिन थे। उस बंद स्टोर रूम में पल्लवी को लगने लगा था कि अब उसके और उसके बच्चे की जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। वो अक्सर अपनी बी.टेक के दिनों को याद करती, कैसे वह एक आजाद और होनहार लड़की थी,
कैसे उसका दोस्त चिराग हमेशा कहता था कि पल्लवी तुम कभी किसी के आगे झुकना मत, तुम बहुत मजबूत हो। आज वही मजबूत पल्लवी एक बंद कमरे में भूख से हार रही थी। उसी तौर पर सौरभ के घर के बाहर एक शानदार सफेद रंग की लैंड रोवर डिफेंडर 110 आकर रुकी। इस आलीशान और शक्तिशाली गाड़ी से जो शख्स बाहर निकला वह कोई और नहीं बल्कि चिराग था। चिराग ने अपनी कड़ी मेहनत से पुलिस सेवा की परीक्षा पास कर ली थी और हाल ही में उसे भोपाल शहर के एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त किया गया था। शहर में अपनी कमान संभालते उसे अपनी उस पुरानी दोस्त पल्लवी की याद आई जिसके साथ उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। चिराग ने सोचा कि क्यों ना अपनी इस पुरानी दोस्ती को बिना बताए दोस्त को बिना बताए सरप्राइज दिया जाए। चिराग ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद मनोरमा देवी ने दरवाजा खोला। बाहर पुलिस की वर्दी में एक कदावर अधिकारी को देखकर मनोरमा देवी हड़बड़ा गई। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम चिराग है, मैं पल्लवी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, हम बीटेक में एक ही बैच में थे। मुझे पता चला है कि उसका ससुराल यही है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? चिराग ने बहुत ही शालीनता से पूछा। मनोरमा देवी ने तुरंत एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। अरे बेटा आओ आओ, पुलिस अफसर को घर पर देखकर तो मैं डर ही गई थी। पल्लवी तो अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके गई है, बच्ची की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि वहां उसे थोड़ा आराम मिल जाए। चिराग को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर कभी। चिराग अभी मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में घर के पिछले हिस्से से एक नवजात बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी और दर्दनाक आवाज आई। यह आवाज सामान्य नहीं थी, यह भूख से तड़पते हुए किसी मासूम की आखिरी पुकार जैसी थी। एक पुलिस अधिकारी की पैनी इंद्रियां और एक सच्चे दोस्त का दिल तुरंत सतर्क हो गया। माँ जी, ये घर के पीछे कौन सा बच्चा रो रहा है? अगर पल्लवी मायके गई है तो ये आवाज कैसी है? चिराग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मनोरमा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, वह हकलाने लगी। अरे वो तो काम वाली बाई का बच्चा है, वो उसे पीछे सुला कर गई है। मनोरमा का पसीना और उसकी हड़बड़ाहट देखकर चिराग का शक यकीन में बदल गया। उसने मनोरमा को दरकिनार किया और भारी पुलिस वाले जूतों की खटखट के साथ सीधे घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। पीछे जाकर उसने देखा कि एक पुराने स्टोर रूम में बाहर से एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है और बच्चे के रोने की आवाज उसी के भीतर से आ रही है। इस ताले की चाबी कहाँ है? चिराग ने दहाड़ते हुए पीछे खड़ी मनोरमा से पूछा। जब मनोरमा कुछ नहीं बोली तो चिराग ने पूरी ताकत पीछे हटकर अपनी पूरी ताकत से उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। एक ही प्रहार में कुंडी टूट गई और दरवाजा झटके से खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर का दृश्य देखकर उस शक पुलिस अफसर की रूह तक कांप उठी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक वहां मेरा कॉलेज का दोस्त चिराग आ गया। इतने सालों बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस रूप में अपने सामने देखकर पल्लवी सर घबराहट और पीड़ा से सिकुड़ गई। उसके शरीर पर फटे और मैले कपड़े थे, कुपोषण के कारण उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी और वह अपने सूखे हुए सीने से अपने भूखे बच्चे को चिपकाए हुए थी। पल्लवी ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू खींचा और दीवार के कोने में छिपकर जोर जोर से रोने लगी। चिराग की सांसें गले में अटक गई। उसने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली और बिजली की कुंठी से अपनी पीठ पल्लवी की तरफ घुमा ली। पल्लवी, पल्लवी मुझे माफ करना, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम घबराओ मत, मैं पीछे मुड़ा हुआ हूँ, तुम खुद को संभाल लो। चिराग की आवाज दर्द और क्रोध से थरथरा रही थी। पल्लवी की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। चिराग, मेरा बच्चा, मेरा यहाँ भूख से मर रहा है। चिराग, मेरे शरीर में एक बूंद दूध नहीं बचा है। इन्होंने मुझे जमीन के लालच में यहाँ भूखा बंद कर रखा है। मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मेरे बच्चे को बचा ले। यह शब्द सुनते ही चिराग की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। जिस पल्लवी की मुस्कान पूरे कॉलेज में मशहूर थी, जिसने हर मुश्किल प्रोजेक्ट में उसका साथ दिया था, आज कुछ दरिंदों ने उसकी यह हालत कर दी थी। चिराग ने बिना पीछे देखे अपनी भारी आवाज में कहा, तुम कपड़े ठीक करके बाहर आओ। पल्लवी, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। पल्लवी अपने रोते हुए बच्चे को लेकर बाहर आई। चिराग ने जैसे उसकी कंकाल जैसी हालत देखी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधा हॉल में गया जहां मनोरमा देवी डर के मारे कांप रही थी। शोर सुनकर सौर्य भी अपने कमरे से बाहर आ गया था। ये सब क्या तमाशा है? तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सौर्य ने चिराग की वर्दी देखे बिना ही अपनी अकड़ में कहा। चिराग ने सौर्य के करीब जाकर उसके कॉलर को इतनी जोर से पकड़ा कि सौर्य के पैरों के पंजे जमीन से ऊपर उठ गए। मैं कौन हूं ये मैं तुझे थाने में बताऊंगा। एक औरत को भूखा मारना, एक नवजात बच्चे को बंद कमरे में दबाना और संपत्ति हड़पने के लिए अपनी पत्नी को बंधक बनाना, यह घरेलू मामला नहीं, यह हत्या का प्रयास और जबरन वसूली का जघन्य अपराध है। चिराग ने अपनी जेब से फोन निकाला और कंट्रोल रूम को आदेश दिया। मैं एसपी चिराग बोल रहा हूँ, तुरंत सिविल लाइंस थाने से एक जीप और महिला पुलिस फोर्स मेरे लोकेशन पर भेजो। मुझे 2 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। यह सुनते ही सौर्य और मनोरमा देवी के पैरों तले जमीन की सुन गई। सौर्य का सारा नशा और घमंड हवा हो गया। मनोरमा देवी रोते हुए चिराग के पैरों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दो साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अब कभी पल्लवी को बर्सात नहीं करेंगे। चिराग ने पीछे हटते हुए नफरत भरे स्वर में कहा, माफी? एक 4 महीने के बच्चे को भूखा मारने की कोई माफी नहीं होती। तुम दोनों की जगह जेल की कंकाल कोट रही है।
जहां तुम्हें पता चलेगा भूख और लाचारी क्या होती है। कुछ ही मिनटों में पुलिस के सायरन बजाती हुई गाड़ियां आ गई। सॉरी और मनोरमा को हड़िया पहनाकर जीप में डाल दिया गया। चिराग ने तुरंत अपनी लैंड रोवर कार में से दूध का एक पैकेट और कुछ फल निकाले। उसने खुद रसोई में जाकर दूध गर्म किया और पल्लवी को पीने के लिए दिया। गर्म दूध गले से उतरते ही पल्लवी के शरीर में जैसे प्राण लौट आए। अयांश ने भी जब दूध पिया तो वह शांत होकर अपनी माँ के सीने से लगकर सो गया। चिराग ने पल्लवी की तरफ देखा और कहा, पल्लवी, तुमने बीटेक की डिग्री किसी कबाड़ खाने में सड़ने के लिए नहीं ली थी। यह कमजोरी तुम्हारे लायक नहीं है। चलो मेरे साथ, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। पल्लवी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि आंसुओं के साथ एक नया आत्मविश्वास था। वह चिराग की उस शानदार लैंड रोवर डिफेंडर में बैठी और उस नर्क से हमेशा के लिए पीछे छोड़ नर्क को पीछे छोड़ गई हमेशा के लिए। चिराग ने अपनी पुरानी दोस्त की हर संभव मदद की। कानूनी लड़ाई में सौर्य और मनोरमा को कई सालों तक सजा हुई। पल्लवी को अपनी जमीन का पूरा अधिकार वापस मिला और चिराग की मदद से उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की नौकरी भी मिल गई। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन जब वही बंधन गले का फंदा बन जाए तो उसे तोड़ देना ही एकमात्र विकल्प होता है। एक स्त्री का सम्मान और उसके बच्चे की सुरक्षा दुनिया की किसी भी संपत्ति और रूढ़िवादी परंपरा से बहुत बड़ी है। चिराग ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके अंधकार में रोशनी लेकर आए और आपको यह याद दिलाए कि आपके भीतर उड़ने की कितनी ताकत बाकी है। आपको पल्लवी के दोस्त चिराग का यह फैसला कैसा लगा? क्या उसने कानून का सही इस्तेमाल किया? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार और अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। नमस्कार।